मित्रों नमस्कार, मैं आनंद राज आपका आपके प्रिय YouTube चैनल रेल मदद पे स्वागत करता हूं। मित्रों, म्यूचुअल ट्रांसफर में जनरली कर्मचारियों के पास जो समस्याएं आती हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण समस्या है कि उनकी सीनियरिटी कैसे मेंटेन होगी। इसके बारे में रेलवे बोर्ड ने अलग अलग गाइडलाइन इशू किए हैं, अलग अलग लेटर इशू किए हैं। म्यूचुअल ट्रांसफर में जो सीनियरिटी का इशू है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है और इस संबंध में कई विवाद है। सेंट्रल रेलवे ने इन सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए दिनांक 25/5/2026 को एक लेटर इशू किया है और इसमें रेलवे बोर्ड के सारे लेटर्स को कोड करते हुए सीनियरिटी पर बिल्कुल क्लियर गाइडलाइन दी है। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये देखेंगे कि सीनियरिटी कैसे मेंटेन किया जाता है म्यूचुअल ट्रांसफर के संबंध में। सपोज करिए कि एक पॉइंट्समैन जो 1800 ग्रेड पे का है, अगर दूसरे पॉइंट्समैन 1800 ग्रेड पे वाले कर्मचारी के साथ म्यूचुअल ले रहा है तो उसकी सीनियरिटी कैसे होगी। उसी 1800 ग्रेड पे वाले अगर एससी कर्मचारी जनरल कर्मचारी से म्यूचुअल ले रहा है तो उसकी सीनियरिटी कैसे होगी। एससी कर्मचारी अगर एससी के साथ म्यूचुअल ले रहा है तो उसकी सीनियरिटी कैसी होगी। अगर 1800 ग्रेड पे वाला पॉइंट्समैन 1900 ग्रेड पे वाले पॉइंट्समैन के साथ म्यूचुअल ले रहा है तो उसकी सीनियरिटी कैसे होगी। ये सारी बिंदुओं पर इस वीडियो हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये जो पत्र है ये अपने टेलीग्राम अकाउंट, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे अवेलेबल है। आप जाकर इस पत्र को वहाँ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मित्रों, यहाँ पे IRAC वॉल्यूम 1 का रेफरेंस पारा 230 दिया गया है और इसमें स्पष्ट किया गया है कि जो कर्मचारी म्यूचुअल ले रहे हैं उसमें जो जूनियर कर्मचारी है उसकी सीनियरिटी ही दिया जाना है। इसको इस तरह से समझें कि एक कर्मचारी ए जो जनरल कैटेगरी का है और उसने रेलवे में ज्वाइन किया है 10/12/2015 को, और वो कर्मचारी उसी ग्रेड का, जैसे अगर कर्मचारी ये 1800 में था तो 1800 वाले बी कर्मचारी के साथ म्यूचुअल लेता है और दोनों अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं और जो बी कर्मचारी है इसका रेलवे में ज्वाइन 15/2/2020 को है तो इनकी सीनियरिटी कैसे होगी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो बी कर्मचारी है 15/2/2020 को जिसने रेलवे में ज्वाइन किया वो इसमें इन दोनों कर्मचारियों में जूनियर है। तो वैसे में जो ए कर्मचारी है उसको कर्मचारी बी की सीनियरिटी दी जाएगी। मतलब हम ऐसा मान के चलेंगे कि जो ए कर्मचारी था वो आया तो था 10/12/2015 को, लेकिन म्यूचुअल के बाद हम ये मान के चलेंगे कि वो 15/2/2020 को रेलवे में ज्वाइन किया और उसके हिसाब से उसकी सीनियरिटी बनेगी और उसको दिया जाएगा। और जो कर्मचारी बी था वो अपना जो एक्चुअल सीनियरिटी है 15/2/2020 का, यही सीनियरिटी लेकर के वहाँ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे दोनों का, चूंकि ये कैडर था, दो कैटेगरी एक था, तो वैसे में इनकी ऐसी सीनियरिटी दी जाएगी जो कि IRC वॉल्यूम 1 के पैरा 230 के तहत दी जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पे हो रहा है कि अगर कोई 1800 ग्रेड पे वाला ही कोई एससी कर्मचारी है और वो किसी जनरल कर्मचारी के साथ म्यूचुअल ले रहा है, या कोई अगर ओबीसी कर्मचारी है और वो एसटी कर्मचारी के साथ म्यूचुअल ले रहा है, तो वैसे में आप ये मान के चलें कि उसका जो म्यूचुअल है वो ऑन रिक्वेस्ट है और उसके हिसाब से उसकी सीनियरिटी दी जाएगी। मतलब उसकी सीनियरिटी बॉटम सीनियरिटी जाएगी, मतलब वो अपने कैडर में सबसे नीचे, इंटर रेलवे या इंटर डिवीजन ट्रांसफर का रिक्वेस्ट लगाते हैं उस तरह से उसकी सीनियरिटी फिक्स की जाएगी। यहाँ पे अगर ओबीसी जनरल के साथ म्यूचुअल ले रहा है तो उसको हम लोग जनरल कर्मचारी के साथ ट्रीट करेंगे, उसकी सीनियरिटी पैरा 230 के तहत फिक्स हो जाएगी। लेकिन अगर उनका कास्ट चेंज हो रहा है, SC UR के साथ, UR SC के साथ, ST UR के साथ, ST SC के साथ अगर म्यूचुअल ले रहा है तो वैसे में उनको हम ये मान के चलें कि उनकी सीनियरिटी बॉटम सीनियरिटी पे जाएगी और उनका जो म्यूचुअल ट्रांसफर है वो एज ए इंटर रेलवे या इंटर डिवीजन ट्रांसफर है, ऐसा मान के उनकी सीनियरिटी फिक्स की जाएगी। अभी एक होता है कि अगर एक ग्रेड दूसरे ग्रेड के साथ म्यूचुअल ले रहा है, मतलब 1800 वाला कर्मचारी अगर 1900 वाले के साथ म्यूचुअल ले रहा है, या 1900 वाला कर्मचारी ये 2400 वाले के साथ म्यूचुअल ले रहा है, तो वैसे में उनकी सीनियरिटी भी इस तरह फिक्स की जाएगी कि वो इंटर रेलवे या इंटर डिवीजन ट्रांसफर में जैसे सीनियरिटी फिक्स होती है बॉटम सीनियरिटी, उस कैडर में सबसे नीचे उसकी सीनियरिटी लगेगी और उनका सीनियरिटी इस तरह फिक्स किया जाएगा।
सेंट्रल रेलवे के द्वारा निकाला गया बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र था। मित्रों, इसी तरह के महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने मित्रों को शेयर करें और इसे लाइक भी करें। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।